Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 15 चैप्टर का टॉपिक है विस्मयादि बोधक। तो आज इस टॉपिक में हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विस्मयादि बोधक क्या होता है। देखिए इसमें कि जिन अव्यय शब्दों से अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य इत्यादि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे आह, वाह, काश, शाबाश इत्यादि। यानी कि जिन शब्दों से हमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि भाव प्रकट होते हैं, वे सभी विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है वाह क्या मौसम है, तो यहाँ पे आपका ये जो चिन्ह है ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि वाह क्या मौसम है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक शब्द है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, हर्ष यानी कि प्रसन्नता, शोक यानी कि दुख, आश्चर्य यानी कि अद्भुत, भय आदि भाव प्रकट हों यानी कि आपके मन में, तो वही जो भाव प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपके विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले आता है विस्मयादि बोधक के प्रकार। देखिए इसमें विस्मयादि बोधक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें आपका हर्ष सूचक। हर्ष का मतलब प्रसन्नता सूचक। इसमें देखिए, इसमें हर्ष के भाव का बोध होता है। किसके? प्रसन्नता के भाव का। इसमें आहा, वाह, वाह, वाह वाह आदि अव्यय प्रयुक्त होते हैं। किसमें? हर्ष सूचक में। जैसे उदाहरण देखिए इसका, आहा कितना मीठा आम है, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये आपके हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अगला देखिए, अगला आता है आपका शोक सूचक। इसमें देखो, इसमें शोक यानी कि दुख के भाव का बोध होता है। जैसे हाय, आह, ओ, काश आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा, हाय बेचारा घायल हो गया, ओह उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो यानी कि शोक है, तुम्हारा मन दुखी हो रहा है, तो यहाँ पे शोक सूचक विस्मयादि बोधक। अगला आता है आपका आश्चर्य सूचक। इसमें देखिए, इसमें इससे आश्चर्य के भाव का बोध होता है। इसमें ओह, क्या, बाप रे, अरे इत्यादि अव्यय आते हैं। जैसे अरे आप कब आए, तो आश्चर्यचकित होना, क्या वह पास हो गया, तो यहाँ पे आपका अरे आप कब आए और यहाँ क्या वह पास हो गया, तो ये आश्चर्य का भाव आपके मन में उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक हो गया। अगला आता है आपका प्रशंसा सूचक। इसमें प्रशंसा के भाव का बोध होता है। किसका? प्रशंसा यानी कि तारीफ। इसमें शाबाश, खूब जैसे अव्यय आते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसे लिखा है, तुम कक्षा में प्रथम आई, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, खूब तुमने सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ शाबाश है, ये भी प्रशंसा का प्रतीक है और खूब भी प्रशंसा का प्रतीक है। अगला आता है आपका घृणा सूचक। इसमें देखिए, इससे घृणा के भाव का बोध होता है। इसमें छी, धिक, धत, धिक्कार आदि अव्यय आते हैं। कैसे? घृणा वाले। छी कितनी बदबू है, लिखा है छी कितनी बदबू है, तो यहाँ आपको छी कितने गंदे कपड़े, तो यहाँ पे आपका घृणा सूचक विस्मयादि बोधक होगा। अगला आता है आपका स्वीकार सूचक। इसमें देखो, इससे स्वीकार के भाव का बोध होता है। किसी चीज़ को स्वीकार करने का भाव उत्पन्न होता है। इसमें हाँ, अच्छा, ठीक
जैसे उदाहरण, हाँ आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, स्वीकार किया आपने। तो ठीक, जी, अच्छा आदि अव्ययों का भी स्वीकार के बोध हेतु प्रयोग होता है। यानी कि ठीक है, जी, अच्छा, ये सभी भी स्वीकार बोधक के उदाहरण हैं। अगला देखिए, संबोधन सूचक। संबोधन सूचक में देखिए, इससे कभी कभी संबोधन भी व्यक्त होता है। क्या, संबोधन। जैसे संबोधन में आ जाता है, जैसे कह दिया जाए अरे उधर मत जाओ। तो संबोधन यानी कि किसी को संबोधित किया जा रहा है। जैसे कि कह दिया जाए ए उधर मत जाओ, अरे उधर मत जाओ, हे उधर मत जाओ। तो यहाँ पे क्या है, संबोधन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका संबोधन सूचक अव्यय है। इसके अलावा आपके अभिवादन सूचक होते हैं। जैसे कहा जाए, इससे अभिवादन का बोध होता है। जैसे राम राम, चरण स्पर्श, किसी को देखा और कहने लगे राम राम, तो अभिवादन हो गया। चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, तो ये सभी भी आपके विस्मयादि बोधक हैं, लेकिन ये अभिवादन सूचक हैं। इसी तरह आपका होता है अनुमोदन सूचक। इसमें भी जिस तरह से आपने स्वीकृति सूचक का या स्वीकार सूचक पढ़ा था, उसी का ये अनुमोदन सूचक होता है। जैसे ठीक है, अच्छा, हाँ, ये सभी भी आपके उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरह आपका एक चेतावनी सूचक होता है। जैसे खबरदार, सावधान, होशियार, तो ये सभी सावधानी चेतावनी दी जाती है। इसी तरह आशीर्वाद सूचक हो, दीर्घायु हो, जीते रहो, तो ये सभी आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।